ये बताइए सर, क्या कहेंगे? आप भाई साहब जी जी आपका शुभ नाम जी आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम रॉबिन चौहान है जी, बताइए। रॉबिन चौहान जी, मैं यहाँ का एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता हूँ। हाँ, ठीक हाँ। है, मतलब सामाजिक पार्टी का? कार्यकर्ता हूँ। किस नहीं, पार्टी कोई के? पार्टी पुर्टी से नहीं रहता हमारा, अच्छा, कोई समाज मतलब सेवी हैं आप? हम सामाजिक एक प्राकृतिक कार्यकर्ता जिसे बोल सकते हैं। तो अभी आपका विषय क्या है, मतलब किस विषय पे आप लोग मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो चुनाव आ रहे हैं, अब 19 अप्रैल को आपने वोट डालने जाना है, किस मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप वोट करेंगे? देखिए भैया, मुद्दे तो इतने हैं, गिनाएंगे तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। डायरी खत्म नहीं होगी, इतने मुद्दे हैं। ठीक, सरकारें आती हैं जाती हैं, ये पहले से चलते हुए सिलसिला चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़े हमारे जो लोकतंत्र आज है, ये बिल्कुल डैमेज हो चुका है। ठीक है, कहीं भी हम अपने जो मौलिक अधिकार हैं वही मांग लें तो वही हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर हम मांग भी लें उसी में हमें जो है देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि एक तानाशाही भी आ रही है, मतलब एक कम्युनिस्ट राज की तरफ जो है हमारी देश जा रहा है। ठीक है, और देश को चलाने वाले देश के लोग नहीं हैं, देश के ऊपर के कुछ ऐसे शैतानी ताकतें इस समय देश को चला रही हैं जिनका आशीर्वाद हमारे लीडरों के ऊपर है। ऐसी कोई भी घटना आप देख लीजिए, आज की डेट में आप कोई भी चीज देख लीजिए, किसी भी चीज के लिए आप आवाज उठा लीजिए तो आपकी आवाज दबाई जाती है। ठीक है, आपको दबाया जाता है, कुचला जाता है ना, सिर्फ जो है आवाज उनकी उठाई जाती है। देखिए, जो चार पक्ष में होते हैं, चार विपक्ष में होते हैं। ठीक है, आवाज उन्हीं की उठती है जो आज दल पार्टी पॉलिटिक्स के कार्यकर्ता लोग हैं, उन्हीं की तबाही, उनकी जो है चलती है। बाकी समाज की कहाँ पे सुनाई देती है। आप भी एक सामाजिक लोग हैं, आपको खुद ही पता है, आप एक मीडिया के स्तंभ हैं, आप चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं हमारे देश में। लेकिन आज मीडिया की क्या कंडीशन है देख लीजिए। एक भारी तंत्र आते हैं, भारी शक्तियां आती हैं, है ना, बिल गेट्स के नाम से, वो हमारे जो है चौथे स्तंभ को 300 करोड़ रुपया खिला के जाते हैं और अपना एजेंडा तैयार करवाते हैं। जैसे आपने अभी एक फर्जी महामारी सुनी होगी, 2020 में एक फर्जी महामारी लाई गई, है ना, जिसका नाम दिया गया कोविड, है ना। और उस महामारी को लाके इन लोगों ने क्या किया, पूरा वैक्सीनेशन अभियान करवाया। ठीक है, जो तुम्हारे रक्षक बने थे वही तुम्हारे भक्षक बनाए गए, है ना। फर्जी क्यों थी वो? उसमें तो कई लोग मरे ना, नहीं कई मरे, देखिए डेथ मैं हो आपको गई। बताता हूँ, हमारी सुनिए एक मिनट। उसमें इतने लाखों किसान जो है दिल्ली मैदानों में बैठे थे हमारे, जो अभी भी आज भी जो है धरना कर रहे हैं। अपने किसान आंदोलन भारत में ही नहीं, अभी पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। कई कंट्री में बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, है ना, रशिया में चले जाइए, तो बहुत कंट्रियों में जो है अभी किसान आंदोलन चल रहा है। लेकिन उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है किसानों के साथ बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। इन चीजों का हम पे ही प्रभाव नहीं, इन चीजों का सारे समाज पे प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आज एक विपक्ष का जो है अब देश में कोई रोल भूमिका नहीं रही है। क्योंकि देखिए, जब सिस्टम किसी के हाथ में होता है, सीबीआई, आईडी, ठीक है, ये सारी जो हमारी खुफिया तंत्र हैं, ये जब हमारे किसी ऐसे तानाशाही सरकारों के राज में या तानाशाही इंसान के हाथों में चले जाए तो फिर इन चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता है देश में, है ना। फिर तो किसी को भी आप गुलाम कर सकते हो। मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी हमारी जनमानस है, ज्यादा से ज्यादा बहिष्कार करिए चुनावों का, ज्यादा से ज्यादा नोटा दबाइए, क्योंकि सारे एक ही हैं, ऊपर के शैतान बैठे हुए हैं, उन्हीं के चेले चमाटे आज हमारी जो है देश को चला रहे हैं। देखिए, समझिए, आपको खत्म किया जा रहा है, आपके जल जंगल जमीन मिटाए जा रहे हैं, आपकी खेती बाड़ी आपसे छीनी जा रही है, आपको नौकर बनाया जा रहा है जबरदस्ती। आपको पहले देखिए, 1960 से पहले कोई नौकरी वगैरह नहीं करता था, सब अपनी खेती बाड़ी करते थे, है ना। उन खेती बाड़ियों को उजाड़ के आज इन लोगों ने हमें विकलांग बना दिया है। 5 किलो राशन दे के, है ना, 2-2 हजार रुपए फ्री दे के, मतलब ये फॉर्चून तेल जो आ रहा है आज, जो है टोटल पाम ऑयल आ रहा है, सुअरों की चर्बियां खिला के, है ना, बच्चों को ये फार्मा माफिया द्वारा लूट के। अभी मैं देख रहा था 10 तारीख पिछले ये मार्च 10 तारीख की बात है, उत्तर प्रदेश की घटना, एक डेड बॉडी को देने के लिए मतलब 10 लाख रुपए ऐंठे जा रहे हैं किसी हॉस्पिटल के द्वारा। तो ऐसी हमारे ये देख लीजिए, है ना। बहुत बड़े चलिए, अभी हम और लोगों से भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। आपने बड़ी अच्छी बातें की है।